नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध लगातार जारी है। युद्ध का आज 7वां दिन है और इसी बीच गाजा पट्टी को खाली करने का आदेश दिया गया है और हमास का जो चीफ कमांडर है उसको इजराइल की सेना के द्वारा बंधक बनाया गया है। लगभग अभी तक की बात की जाए तो 250 इजरायलियों को छुड़ाया भी गया है। इजराइल सेना ने 250 बंधकों को रिहा कराया है। इजरायली सेना ने 26 हमास आतंकियों को जिंदा पकड़ा है और उसके बाद ऑपरेशन में हमास का डिप्टी कमांडर भी पकड़ा गया है। वो तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। उत्तरी गाजा के इलाके को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है इजराइल की सेना के द्वारा। सुरक्षा चूक पर पहली बार इजराइल ने अपनी गलती मानी है। इजराइल की सेना ने, मिलिट्री चीफ ने अपनी गलती मानते हुए ये स्वीकार किया कि 7 अक्टूबर को जो हमास की आतंकियों के द्वारा जो हमला किया गया है उसमें इजराइल की मिलिट्री चीफ का बहुत बड़ी चूक है और हम लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाए। ऑपरेशन में हमास का डिप्टी कमांडर भी पकड़ा गया है। उत्तरी गाजा के इलाके को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है और लगातार सुरक्षा चूक पर पहली बार इजराइल ने अपनी गलती स्वीकार की है। इजराइल की मिलिट्री बेस एयरपोर्ट के चीफ ने कहा है कि हमसे गलती हुई है। जब 7 तारीख को हमास ने एक साथ 20 मिनट में इजराइल पर 5000 रॉकेट दाग दिए थे, तो उस समय चाहे जो दुनिया की टॉप एजेंसियां मोसाद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे थे, तो इस पर पहली बार इजराइल ने अपनी गलती मानी है। उत्तरी गाजा के इलाके को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है इजराइल की सेना के द्वारा। सुरक्षा चूक पर पहली बार इजराइल ने अपनी गलती को स्वीकार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं अपने दर्शकों को। इजराइल सेना ने 250 बंधकों को रिहा भी कराया है। इजरायली सेना ने 26 हमास आतंकियों को जिंदा पकड़ा है और ऑपरेशन में हमास का डिप्टी कमांडर भी पकड़ा गया है। फिलहाल वो तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और इसी बीच उत्तरी गाजा के इलाके को भी खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। हमास के 60 आतंकियों को मारकर जो हमास के कब्जे में इजराइल के जो लोग बंधक बनाए गए थे उनको लगभग 250 बंधकों को रिहा कराया गया है। तो कुल मिलाकर इस युद्ध में इजराइल की सेना को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि लगातार जब गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे इजराइल की सेना के द्वारा, तो उधर से जवाबी कार्रवाई में हमास के लड़ाकों ने कहा था कि अगर गाजा पट्टी पर इजराइल की सेना ने कार्रवाई बंद नहीं की तो जो भी इजरायली नागरिकों को हमास ने बंधक बनाया है उसको एक एक करके मारना शुरू कर देगा। लेकिन इसी बीच इस ऑपरेशन में जो है इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां तक कि लगभग 20 से 25 आतंकियों को, हमास के लड़ाकों को जिंदा पकड़ा गया है और उनके कब्जे से 250 इजरायली नागरिकों को भी रिहा करवाया गया है। लेकिन फिलहाल वो तबाही की तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुब्बार नजर आ रहा होगा आपको। सिर्फ रॉकेट, मोर्टार और बम के धमाकों की गूंज सुनाई देती होगी वहां के नागरिकों को। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से गाजा पट्टी पर लगातार 2 दिन से इजराइल की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। यहां तक कि कल भी बाकायदा इजराइल की सेना के द्वारा पर्ची फेंकी गई थी और पर्ची में बाकायदा लिखा गया था कि गाजा पट्टी को खाली कर दे। और आज भी उत्तरी गाजा पट्टी को खाली करने का आदेश दिया गया है इजराइल की सेना के द्वारा, क्योंकि सूत्र ये बताते हैं कि जो हमास के लड़ाके हैं वो गाजा पट्टी से ही इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन चलाते हैं और स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इसीलिए गाजा पट्टी को उड़ाने का मेन मकसद है इजराइल की सेना का, क्योंकि जब से युद्ध की शुरुआत हुई थी तो तब से ही इजराइल की सेना का प्रमुख जो चीजें होती है, जो उनका मेन मकसद था वो गाजा पट्टी ही था। और तब से ही जो है लगातार गाजा पट्टी पर दिन रात 24 घंटे ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं। यहाँ तक कि परसों की बात की जाए, परसों शाम को इजराइल की सेना पर यह आरोप लगा कि इजराइल की सेना ने
तो फिलहाल वो तबाही की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। लगातार इजराइल की सेना पर यह भी आरोप लग रहा है कि इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी पर फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।